नौजवानों, क्या आपकी शादी के मामलात रुके हुए हैं? देखती राहें बंद महसूस होने लगती हैं। क्या आप तो एक ऐसी जगह फंसा हुआ महसूस करते हैं जहाँ पे आप तो निकलने का कोई रास्ता नहीं नजर आता? सूरह यूसुफ के अंदर एक ऐसा वाक़या लिखा हुआ नजर आता है जो इस सवाल का जवाब दे देता है, जो हम अक्सर रातों के अंदर खुद से अपने आप से सादोशी करते हुए पूछते हैं कि मेरी जिंदगी के फैसले मुकम्मल होने में इतनी देर क्यों लग रही है? तो जरा गौर करो, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा था कि उसकी हकीकत क्या थी? वहाँ गुलामी और जेल की चौकड़ी थे। वो बरसों से उनकी जिंदगी रुकी हुई नहीं नजर आ रही थी, बल्कि एक गमों का सिलसिला नजर आ रही थी। कहते मेरे भाइयों, हम समझते हैं थे तहकीक का मतलब है थे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना कह दिया, लेकिन सूरह यूसुफ हमें सबक देती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हाँ भी कह सकते हैं। यही वो जगह है जहाँ आपका इम्तिहान होता है, जब आपकी हकीकत आपकी दुआ से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सफल बिल्कुल ये नहीं था कि ख्वाब देखा और हकीकत में यूं हुआ, बल्कि कुछ यूं था कि ख्वाब देखा, उसके बाद कैद थी, गुलामी थी, धोता था, फिर उसके बाद इक़्तिदार था। तो मेरे भाइयों, रोज करो, अगर उनको कुएं में ना फेंका जाता तो हो सकता था वो काफिले तो ना मिलते, अगर उनको अजीज मिस्र के हाथों में ना बेचा जाता तो इस आजमाइश के मकाम पर ना होते, अगर वो जेल में ना होते तो वो बादशाह के साथी से कभी ना मिलते। तस्वीर हर जगह पर की गई एक बेहतरीन तरतीब थी, बस किसी चीज की समझ नहीं आ रही थी। फिर अचानक सब कुछ वाज़ेह हो गया, फिर एक लम्हे में सब कुछ बदल दिया। हम तस्वीर देखते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत तरतीब देखते हैं। कुछ भी ज़ाया नहीं हुआ, न दाद न इंतजार। जब आप कहते हैं कि मेरी शादी में देर हो रही है तो आप सिर्फ वक्त गुजरता हुआ देखते हैं। जब आप कहते हैं मेरा रेस्ट हरकत नहीं तारा तो आप रफ्तार मापते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इस्तिकाम मापते हैं। वही भाई जिन्होंने फेंक दिया था वही आपके सामने जरूरतमंद बनकर खड़े हुए थे। वही सा जमीन जहाँ पे आप गुलाम थे, उस सा जमीन पर आप किसानों से मुख्तार बन गए। वही ताप जो आपने बचपन में देखा था वही ताप बिल्कुल सच हो गया, वैसा ही था, बिल्कुल जरा सा भी काम नहीं था। तो मेरे भाइयों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी दुआएं बुला दी गई हैं? एक दिन आएगा जब आप सिर्फ उस चीज पर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहेंगे जो आपको मिल गई, बल्कि आप हर उस चीज पर तहकीक कहेंगे, आप हर उस चीज पर अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे जो आपको मिल गई, और आप शुक्र अदा करेंगे कि अगर देर से मिली है तो आप वो चीज़ जो इस वक्त बिल्कुल परफेक्ट थी, बस आप अभी एक ऐसे फेस से गुजर गए हैं जो आप बिल्कुल समझ नहीं पा रहे। सूरह यूसुफ हमें एक सबक सिखाती है कि कुछ चीज़ें आपके मुकद्दर में लिख दी गई हैं, लेकिन आज के वजन के लिए नहीं जो आप में आज मौजूद है, बल्कि ये पूछना छोड़ दें ये कब होगा, क्योंकि ये आपका फेस उस इंसान की तमीज़ कर रहा है जिसको ये सारी दुआएं हासिल होनी है, क्योंकि लिखने वाले रब पर भरोसा रहते हैं,
غلطیوں سے وہ تمہاری دعائیں سنتا بھی ہے. اور ربا تو فرماتا ہے وما کان ربک نسیا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے، اس نے تمہاری دعاؤں سے بھی یاد رہتا ہوا ہے.